नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो पिछले कुछ समय से चर्चा में आया और आगे और विस्तृत होता जाएगा, इसलिए उसे आज ही हम अच्छे से समझ लें और सतर्क हो जाएं तो बेहतर होगा। वो विषय है वोक कल्चर। तो बात शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें और अंत में अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखा करें। वोक शब्द कुछ अजीब सा लगता है ना। वैसे वोक का अर्थ होता है जागना, पर यह साधारण शब्द नहीं है। यह एक वामपंथी हथियार है। ऐसा हथियार जिसमें समाज, संस्कृति, सभ्यता सबको जड़ से उखाड़ देने की ठान रखी है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वोक होना लिबरल होने से आगे की प्रक्रिया है। मतलब अगर आप वोक हैं तो आप करेला, वो भी नीम चढ़ा है। ये वोक कल्चर दरअसल अश्वेत समुदाय के लोगों ने श्वेत लोगों के नस्लभेदी आचरण को टक्कर देने के लिए बनाया था। ये मुद्दा उठाया गया था। इसे श्वेतों के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन अब इसका संदर्भ बदल चुका है। 2010-12 तक यह ऐसा शब्द बन गया जो अधिकतर वामपंथी राजनीति, लिबरल, नारीवादी, LGBT के समर्थक सामाजिक विरोध में प्रयोग करते थे। इसका उपयोग धीरे धीरे प्रतिद्वंदी के अपमान के रूप में होने लगा। पश्चिमी देशों के बाद धीरे धीरे वोक संस्कृति ने भारत में भी पैर पसारना शुरू कर दिया। वैसे भी ज़्यादातर भारतीय युवा अपनी महान संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से कमतर ही आंकते हैं, इसलिए उन पर तेज़ी से वोक का असर भी होने लगा है। कुछ लक्षणों को जान लीजिए, फिर आपको यह पता चल जाएगा कि आप स्वयं या आपके आसपास कितने लोग वोक हैं। वोक के कुछ उदाहरण इस प्रकार के हो सकते हैं। आपको गुरु और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने में दिक्कत हो, आपको माता पिता की किसी भी बात पर टोकना अच्छा न लगे, आपको स्वयं की संस्कृति को बुरा भला कहने में आनंद आए, आपके किसी गलत कृत्य के कारण अगर आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा हो तो आप यह कहकर किनारा कर लें कि हु केयर्स, आई एम वोक, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप समाज में खुलेआम अश्लील हरकतें या अश्लील बातें करते हैं तो आप वोक हैं। अगर आपको कहीं पर भी बेवजह किसी की भावनाओं को आहत करते हुए कोई ग्लानि नहीं होती है तो आप पक्का वोक हैं। अगर आप अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो आप वोक हैं। मतलब ये कि अगर आपको किसी की भी परवाह न हो, आप सिर्फ स्वयं से प्रेम करते हैं, तो आपके अंदर आज इस वोक संस्कृति के लक्षण पनप चुके हैं। ये आपको समझना चाहिए। लेकिन मामला इतने तक भी सीमित नहीं है। आज इस वोक संस्कृति के हथियार का उपयोग करके वामपंथी समाज में युवाओं को अपनी जिम्मेदारी से दूर कर रहे हैं और परिवार जैसी संस्थाओं को नष्ट करने में लगे हैं। सामाजिक स्वतंत्रता का स्वप्न दिखाकर वामपंथी असल में हमारे देश की युवा शक्ति को बहकाने में लगे हुए हैं। किसी को वोक कल्चर अच्छा भी लग सकता है, लेकिन अधिकांश लोग इसे नापसंद करने लगे हैं। वोक कल्चर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत भी की जाती है, लेकिन इसमें दूसरों की अभिव्यक्ति का दमन करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत में अभी यह धीरे धीरे पांव पसार रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप इसे अनेक रूपों में देख सकते हैं। आपको भारत में चला मीटू कैंपेन शायद याद हो, जिसमें हजारों लोगों पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे और बहुत दिनों तक इस पर हंगामा चला था। लेकिन मात्र साल भर बाद 70% आरोप वापस ले लिए गए और बहुत से प्रमाणों के अभाव में अभी भी केस पड़े हुए हैं। 10 साल 20 साल तक आप किसी के यौन उत्पीड़न को सहते हैं, आवाज़ नहीं उठाते, फिर एक दिन आप अचानक उसका नाम लेकर सोशल मीडिया पर गुहार लगाने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जब हुआ था तब कहाँ थे और आज किसके कहने पर आप जागे?
वोक कल्चर में विक्टिम कार्ड का बड़ा महत्व है। आप किसी न किसी कारण से पीड़ित बने रहिए जिससे लोग आपकी सहानुभूति में आगे आएं। वे दूसरों की खुशी में दुख पाते हैं और अपनी कमियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं और फिर उनके खिलाफ वो युद्ध छेड़ देते हैं। उन्हें कोई एक बाहरी समूह चाहिए, कोई भी समूह, जैसे पुरुष वर्ग, ब्राह्मण, दक्षिणपंथी, संस्कार, त्यौहार, भाषा, हिंदू या ऐसे और अन्य भी मुद्दे हैं जिन्हें वो बदनाम और ओछा दिखाना चाहते हैं। अभी ब्रिटेन की जानी मानी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में कुछ लोगों ने भाषा को समावेशी बनाने के नाम पर गिने चुने शब्दों को अपमानजनक बताया है और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह शब्द क्या है? सुनिए। भाई बहन, माता पिता या मम्मी पापा और पति पत्नी। उनका कहना है कि अगर छात्रों को ये शब्द इस्तेमाल करना है या वो इसे करते हैं तो वो भाई बहन की जगह सिबलिंग, मम्मी पापा की जगह पेरेंट्स और पति पत्नी की जगह पार्टनर शब्द का प्रयोग करें। अब आप सोचिए कि घर में बच्चे माँ बाप को पेरेंट्स बोले, पत्नी पार्टनर कहकर बुलाए, तो भावनाओं का तो खात्मा हो गया, व्यक्ति तो मशीन हो गया। वो फेमिनिज्म का जो एजेंडा है वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। आपको याद होगा महिला क्रिकेटर मिताली राज के जीवन पर बनी फिल्म शाबाश मिट्ठू, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई, केवल इसलिए कि उसमें मिताली के संघर्षों को यह कहकर छोटा बना दिया गया कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को समानता नहीं मिलती, पुरुषों द्वारा उन्हें दबाया जाता है। तापसी पन्नू, जो कि वामपंथी एजेंडे पर ही चलती हैं, उन्होंने कहा मेरी भी यही हालत रही है। अब सोचिए कि फिल्मों में सफल लोग और सफल क्रिकेटर बिना समानता के ही वहाँ पहुँच गए होंगे। ये कैसा प्रोपेगेंडा है? हिंदू धर्म में आदिकाल से ही स्त्रियों को तमाम अधिकार हैं और यही एकमात्र धर्म है जहाँ अर्धनारीश्वर की अवधारणा है, जहाँ स्त्रियों ने बड़े बड़े युद्ध किए, शास्त्रार्थ किए, वेदों की ऋचाएँ लिखी। उसी हिंदू धर्म को हर तरह से पिछड़ा बताकर मात्र बाहर से लाए गए फेमिनिज्म को स्थापित करने के लिए यह एक कुप्रयास है। बहुत से सीरियल और फिल्मों में आप देखेंगे बिंदी मत लगाओ, सिंदूर मत लगाओ, चूड़ियाँ मत पहनो, यह सब गुलामी की निशानी है। सिस्टरहुड का नारा देंगी सभी महिलाएं एक हो जाओ, लेकिन शाहीन बाग या किसान आंदोलन में जब किसी महिला के साथ रेप होगा तो चुप हो जाएंगी। वायर, क्विंट और बीबीसी के लिए लिखने वाली पत्रकार रिजवाना जब किसी नेता के कारण आत्महत्या कर ले तो इनके मुंह पर ताला लग जाएगा, जबकि गौरी लंकेश की हत्या पर सारा देश सर पे उठा लेंगे। तो यह एक तरफा एजेंडा कैसा है? बीबीसी कहता है कि त्योहारों पर महिलाओं का बोझ बहुत बढ़ जाता है, महिलाएं परेशान हो जाती हैं। क्यों भारतीय महिलाओं की इतनी चिंता? ये सिर्फ नैरेटिव है। महिलाओं को एहसास हो कि वे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, उनका वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। त्योहारों का वो इस पर जो है वो विरोध करेंगी, त्योहारों पर साफ सफाई व अन्य कार्य नहीं करेंगी और त्योहारों का जो है वो स्वरूप बिगड़ेगा। कुछ समय बाद औपचारिकता बची रहेगी, ऐसे ही तो खत्म होगी सनातन संस्कृति। ये सिर्फ जुमले नहीं हैं, ये मानसिक धक्के हैं जो हमारे समाज को दिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब बीबीसी जैसी सोच वाले हमारे त्योहारों पर हस्तक्षेप करते हैं। कभी होली को मुस्लिमों का त्यौहार बताते हैं और कभी दीपावली को ईसाइयों का। वो कल्चर की सबसे बड़ी प्रदर्शनी जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में लगती हैं। आपने वहाँ अनेक लड़कों को महिलाओं के वस्त्रों में या ऊट पटांग वस्त्रों में बिंदी लगाए, चूड़ी पहने देखा होगा। यह क्या है? यही वोकिज्म है। वहाँ लड़कियों को खुलेआम सिगरेट और शराब पीते, अश्लील और फूहड़ एक्शन करते, किस मी कैंपेन को सेलिब्रेट करते बहुत सी तस्वीरों में देखा जा चुका है। लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता, शादी के बाद अन्य पुरुषों से सेक्स, अवैध संबंधों को वैध साबित करना, माँ बाप परिवार से अलग रहना,
किसी से आत्मिक संबंध न रखना आदि सभी मुद्दों का समावेश वो कल्चर में होता है। वो इन सब बातों को सपोर्ट करते हैं और इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी, जीने की आज़ादी, अपनी मर्जी का जीवन, समाज मेरे जूते के नीचे जैसे जुमलों से मजबूत करते हैं। अब आप सोचिए कि उस देश, सभ्यता, संस्कृति का क्या होगा जहां पूरा समाज इस विचारधारा के साथ चल पड़ेगा। भारत में ज्ञान को संरक्षित करने वाले, उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने वाले ब्राह्मण ऋषि मुनि ही हुआ करते थे। अब आप देख रहे होंगे कि चौतरफा ब्राह्मणों पर प्रहार हो रहा है। पिछले काफ़ी समय से यह बताया जा रहा है कि वो अत्याचारी और शोषण करने वाली प्रजाति है और अच्छे खासे पढ़े लिखे टीचर, प्रोफेसर, लेखक, वक्ता ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे खतरनाक होता है ज्ञान। जब आपको अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने वर्ण व्यवस्था का, अपने समाज के उत्थान का ज्ञान हो जाएगा तो आप किसी वो कल्चर या वामपंथी लिबरल एजेंडे में नहीं फंसने वाले। पूजा पाठ धर्म से आपकी आस्था उठेगी क्योंकि वे ब्राह्मणों का कार्य है। तो ब्राह्मणों से आप दूर होंगे तो आप पूजा पाठ और धर्म से दूर होंगे और यही उद्देश्य है। इसलिए कहीं ब्राह्मण दलित, कहीं सवर्ण दलित, कहीं हिंदू आतंकवाद, कहीं हिंदू बौद्ध जैसे मुद्दों को उठाकर ये भारत को टुकड़ों में बांटना और फिर समाप्त करना चाहते हैं। आप कभी विज्ञापन पर गौर करें, विज्ञापनों की दुनिया पर आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे भारतीय मानसिकता में धीमा जहर घोलकर लोगों को बगावत के लिए तैयार किया जा रहा है। डाबर कंपनी ने ब्लीच क्रीम का एक ऐड बनाया। इसमें समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ का त्यौहार बनाते हुए दिखाया गया है। दोनों लड़कियां सस्ती संवरती हैं और छलनी से चांद और एक दूसरे को देखती हैं। काफ़ी लंबा ऐड है। ये कितना खतरनाक है वो सोचिए। गुजरात की 24 वर्षीय क्षमा बिंदु, उन्होंने खुद ही फेरे लिए, खुद ही सिंदूर लगाया और खुद को लेकर वो हनीमून मनाने गोवा चली गई। यह भारत की पहली घटना है जो इस वर्ष हुई। आगे देखिए कितनी और घटनाएं इस तरह के सामने आती हैं। यदि ये घटनाएं बढ़ी तो परिवार की संस्कृति तो समाप्त ही समझिए। सीएट टायर में आमिर खान बच्चों से कहते हैं सड़क गाड़ी चलाने के लिए है, पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है, जबकि उन्हें कहना चाहिए था कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, गाड़ी चलाने के लिए नहीं है। लेकिन वो भला ऐसा क्यों कहते। कन्यादान पर आलिया भट्ट का बेहुदा विज्ञापन, एक बैंक के विज्ञापन में आमिर खान शादी करके दुल्हन के घर विदा होके जाते हैं और पहला कदम घर में रखकर लोटे का चावल जमीन पर गिराते हैं और कहते हैं कि जो पहले की प्रथा है वही हमेशा नहीं चलेगी। क्यों भाई, तुम कौन होते हो हमारी प्रथाओं को बदलने वाले? क्यों पुरुष शादी करके स्त्री के घर जाएगा और उसकी मुंह दिखाई होगी, कल को उसकी गोद भराई होगी, परसों को वो बच्चे को जन्म देगा? क्या करना क्या चाहते हो? कम उम्र के युवाओं को यह सब कुछ बहुत आकर्षित करता है और यही खतरनाक है। आज बॉलीवुड की फिल्में सारी मर्यादाएं तोड़ रही हैं। अश्लीलता, नग्नता, फूहड़ता, द्व्यर्थी संवाद और हिंदुओं को अपराधी, आतंकी, हत्यारा घोषित करने की होड़ सी मची हुई है। बाजीराव मस्तानी, पृथ्वीराज चौहान, पद्मावत, अशोका जैसी फिल्मों में हमारे महान योद्धाओं का सत्यानाश करके इनकी महानता कम कर दी गई। वहीं मुगले आज़म, जोधा अकबर, रज़िया सुल्तान, ताजमहल जैसी फिल्मों में इन्हें महान दिखाने के लिए इतिहास को ही भुला दिया गया। इन सब का असर भारतीय संस्कृति पर पड़ा। ये जो लिबरल हैं आज, वो इन्हीं सारे प्रयासों के बाद पैदा हुए हैं। एक बहुत अजीबोगरीब घटना हुई पिछले दिनों, जिसके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होगी। एनसीईआरटी में वामपंथियों ने पहले ही बहुत गुल खिलाए हैं, यह तो हम सबको पता है। लेकिन एक वर्ष पूर्व एनसीईआरटी में एक मैनुअल आया जिसमें भारतीय स्कूलों में सेक्स और जेंडर स्टडी का अध्ययन अमेरिका की तर्ज पर शुरू करने की बात तय की गई। इसमें बहुत कुछ ऐसा था जो फिलहाल भारत की संस्कृति और संस्कारों में बच्चों के लिए उचित नहीं था।
गनीमत रहा कि कुछ जागरूक लोगों और सरकार के प्रयासों से इसे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वामपंथियों ने ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया का भारतीयों पर आरोप लगाया और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, जो कि उनकी आदत है। वोक से लड़ने के लिए फ्रांस ने अपने यहाँ बच्चों के पाठ्यक्रम में प्राचीन ग्रीक और लैटिन भाषा को जोड़ दिया है, जिससे उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति को पढ़ने और समझने का अवसर मिले। यह बहुत ही सार्थक कदम है। वोक कल्चर का विष अमेरिका के शैक्षणिक संस्थानों में तो प्रवेश कर चुका है, अब इनके पॉप कल्चर में भी यह पैर पसार चुका है। इनके सबसे लोकप्रिय नायक सुपरमैन को अब समलैंगिक सुपरमैन दिखाया जाएगा। जी हाँ, इसके पहले बैटमैन को बाइसेक्सुअल दिखाया जा चुका है, अब सुपरमैन की बारी है। काफ़ी लोग इससे नाराज़ हैं, लेकिन आज के वोक सब कुछ बदलने पर आमादा है। जो कुछ भी वर्षों से चला आ रहा है उसे बदलकर नए मापदंड स्थापित करने की चाह में ये समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। भारत में आज कोर्ट भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रही। आपने देखा होगा पिछले दिनों समलैंगिकता को वैधानिक बनाने के बाद से रेप में महिलाओं की सहमति, शादी के बाद पर पुरुष से संबंध वैधानिक है, स्कूलों को लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति देना, लेकिन हिंदू लड़कियों को चूड़ी पहनकर आने से रोक लगाना जैसे अजीबोगरीब फैसले व बयान दिए जा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भारत का भविष्य क्या होगा, समाज कहाँ जा रहा है, पारिवारिक संबंधों की कैसे इतिश्री होनी है। जल्द ही पति पत्नी एक रूढ़िवादी और पुरातन पंथी जोड़ी होने लगेंगे, क्योंकि लोग लिव इन में रहना और अलग हो जाना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। न जिम्मेदारी, न बोझ, न किसी की चिंता, न प्रेम स्नेह, न बुजुर्ग, न बच्चे, इन सब से दूर का जीवन, वोक लाइफ, वोक कल्चर। कल ही एक पेटीएम का ऐड देखा। एक 14-15 साल का लड़का अपने पिताजी से कहता है कि वो डेट पर जा रहा है। पिताजी उससे पूछते हैं, पैसे हैं तुम्हारे पास? कहता है हाँ पैसे हैं। माँ कहती है अरे थोड़े पैसे और दे दो, उसके फ़ोन में डाल दो। पिताजी 2000 रुपया फ़ोन पे से, पेटीएम से पे करते हैं, और उसके बाद 12-14 साल की लड़की वो आती है लेने इनको, और ये कहते हैं कि चलो, वो कहती है ऑटो में, कहने नहीं टैक्सी में चलेंगे। आप सब ने ऐड देखा होगा। आप ये बताइए इस ऐड का क्या मतलब है? आप गौर कर रहे हैं कि ये वोकिज्म हमारे घरों में कैसे घुस रहा है, कैसे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है? सनातन से जुड़े हर संस्कार, हर नियम से इन्हें विरोध है। संस्कार और संस्कृति का विनाश ही वोक कल्चर का लक्ष्य है। इससे अपने परिवार और समाज को बचाना हमारा धर्म भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। धर्म की शिक्षा और संस्कारों का महत्व समझना और समझाना, यही एकमात्र तोड़ है इसका। आप जितना धर्म के लिए कट्टर बनेंगे, वोक आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके इन एपिसोड्स को बनाते हैं, तो कम से कम उस मेहनत का इतना मूल्य चुका दीजिए कि हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स हमें भेजिए। धन्यवाद। नमस्कार।